हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमने करना है 7th क्लास साइंस का लेसन 16 और लेसन का नेम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। जैसा कि बेटे पानी प्रीशियस रिसोर्स हम कह रहे हैं उसको, इसके नाम से ही पता चलता है कि पानी हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा भी जाता है कि जल है तो कल है, या फिर इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर, कि अगर जल है, आज हमारे पास जल है तो समझो कि हमारा कल हमारे लिए बचा हुआ है, हम कल को सेव कर सकते हैं। अगर हमारे पास पानी है तो ही हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, तो ही हम आगे अपने लाइफ के बारे में सोच सकते, क्योंकि बिना वाटर के लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। अब पानी की इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना प्रीशियस है, कितना मूल्यवान है, इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ताकि इस वाटर डे को सेलिब्रेट करने का, मनाने का एक ही मकसद है, ताकि लोगों को, हर एक व्यक्ति को अवेयर किया जा सके टुवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। और वाटर को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हर एक बंदे को अवेयर करना, ये इस डे का एक मेन एम है। और ये मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। अब देखें कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास देखो बेटा, जैसे कहा जाता है कि 3 parts ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ओनली 1 part इज ग्राउंड। तो अब ये 3 parts के रूप में हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है, अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते, एक इमेजिनेशन लेके। जैसे पूरे पानी को हम, जितना भी वाटर इस वर्ल्ड में अवेलेबल है, उसे हम एक बकेट के रूप में ले लेते, कंसिडर कर लेते हैं। और उसमें से जो फ्रेश वाटर है वो लाइक मग ऑफ वाटर है, और उसमें से भी जो हमारे पास ग्राउंड वाटर अवेलेबल है उसको हम कंसिडर करेंगे एक ग्लास के इक्वल, ग्लास ऑफ वाटर के इक्वल उसको हम करेंगे। और इन द एंड ऑफ ऑल, सबके अंत में जो हमारे पास बचता है, पीने का पानी बचता है, इन सब के बावजूद हमारे पास पीने का पानी एक स्पून के इक्वल होता है इस पूरी बकेट में से। तो अब आप ही इसको इमेजिन कर लो कि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी कम है। तो अब किस फॉर्म में हमें पानी मिलता है? देयर आर मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर जो कि हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले सॉलिड रूप में हमें वाटर मिलता है, स्नो, आइस माउंटेन्स और ग्लेशियर्स के रूप में। इस तरह से लिक्विड के रूप में हमें पानी प्राप्त होता है ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। इसी तरह जो वाटर वेपर है, दैट इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। जल वाष्प पानी का गैसेस रूप है। वाटर साइकिल क्या होता है? बच्चे देखो, वाटर साइकिल जो है वो धरती पे ऐसे चलता रहता है। पानी जो है धरती से ऊपर उठता है, फिर वापस धरती पे आता है, इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। सबसे पहले देखिए, जितना धरती पे ओशन में, लेक्स में या रिवर्स में जितना भी पानी है वो सूरज की गर्मी के साथ साथ वो जाता है वेपर के रूप में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एयर में चला जाता है, और एटमॉस्फेयर में जाकर, ऊंचाई पे जाकर ये जो वाटर वेपर्स हैं वो ज्वाइन होकर क्लाउड्स बनाते हैं। अब वही क्लाउड्स कंडेंस होके रेन के रूप में या स्नो या हेल के रूप में वापस धरती पे आ जाते हैं, और लेक्स में या ओशंस में या रिवर्स में फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये यहीं से वाटर फिर से वापस सूरज की गर्मी से ऊपर उठ जाता है, और फिर से वो क्लाउड बनते हैं, फिर क्लाउड कंडेंस होते हैं, फिर वापस पानी आ जाता है ज़मीन पे। तो इस तरह ये जो साइकिल है वो बार बार चलता रहता है, और वाटर जो है वो रिन्यू होता रहता है। अब वाटर टेबल क्या चीज़ होती है? ग्राउंड वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। अब ग्राउंड वाटर हमें किन किन रूप में मिलता है? सबसे पहले तो वाटर टेबल के रूप में। वाटर टेबल के रूप में हमें ग्राउंड वाटर कैसे प्राप्त होता है?
ये एक तरह से जैसे बारिश का पानी है या जो भी पानी धरती पे फेंका जाता है, वो पानी ज़मीन वो सीप कर लेती है, वो पानी ज़मीन में रिसता रहता है और रिसता ये डीप अंडर द ग्राउंड चला जाता है और ये सॉइल पार्टिकल्स के गैप में या फिर हार्ड रॉक्स के गैप में जाकर ये उन लेयर्स में इकट्ठा हो जाता है और इसी को हम वाटर टेबल कहते हैं। अब इनफिल्ट्रेशन क्या है? अब इनफिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्राउंड वाटर की सीपेज होती है, ग्राउंड वाटर जो है वो रिसता हुआ धरती के नीचे चला जाता है। इसी प्रोसेस को ही इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। एक्विफर एक्विफर क्या होता है बेटा? एक्विफर वो प्लेस है जहाँ पे ग्राउंड वाटर हार्ड रॉक्स के बीच में इकट्ठा होता जाता है, एक लेयर बना लेता है, इसी को एक्विफर का नाम दिया जाता है। अब डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, बच्चे वाटर टेबल जो है दिन प्रतिदिन डे बाय डे डिप्लीट होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। इसके कुछ रीज़न है। ये जो वाटर टेबल है वो जितनी सफिशिएंटली हमारे पास होना चाहिए, जितना रिप्लेनिश होना चाहिए, उतना नहीं होता जा रहा है। इसकी कमी आती जा रही है वाटर टेबल की। इसके कुछ रीज़न हैं। सबसे मेन रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट करती है वाटर टेबल को? देखो बेटे, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसके लिए फिर डिमांड बढ़ती है हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने की, शॉप्स कंस्ट्रक्ट करने की, रोड्स की, इन सब की डिमांड बढ़ती है जिसमें कि पानी यूज़ होता है। ठीक इसी तरह से जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने से ज़्यादा जो कवरेज है ज़मीन की वो हो जाती है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। और जो ओपन एरियाज़ है जैसे पार्क है या फिर प्लेग्राउंड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से अगर ओपन प्लेसेस कम होंगी तो इसी के साथ साथ जो सीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर है वो भी कम होगा। तो इस तरह वाटर टेबल जो है वो इफ़ेक्ट होता है। ठीक उसी तरह सेकंड नंबर पे आता है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। देखो बेटा, जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है वही सब बातों की जड़ है। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो इंडस्ट्रीज भी डे बाय डे फिर इंक्रीज होती हैं। अब ताकि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके और फॉर दैट इंडस्ट्रीज जो है वो उसमें लार्ज स्केल पे पानी यूज़ किया जाता है और जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसमें भी देखो मेन जड़ फिर वही पॉपुलेशन आ जाती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए फिर एग्रीकल्चर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जा सके, ताकि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके, उनका पेट भरा जा सके। अब देखो, पहले जो है इंडियन फार्मर है वो डिपेंड मेनली करता है बारिश के पानी पे, रेन वाटर पे डिपेंड करता है इरिगेशन के लिए। लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है ताकि इरिगेशन टाइम टू टाइम हो सके और जो क्रॉप्स रोटेशन है वो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बढ़ सके। वाटर को हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हम वाटर को मैनेज कर सकते हैं ताकि इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें? सबसे मेन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है बेटा कि रेन वाटर इज़ द वे ऑफ स्टोरिंग वाटर फॉर लेटर यूज़। स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़, कि बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है ताकि उसका बाद में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा सके। इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अब बावरिज के द्वारा भी हम पानी को मतलब रीअरेंज कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। ये जो है बावरिज क्या होती है? बावरिज एक ट्रेडिशनल वे है पानी को कलेक्ट करने का। पहले ज़माने में पानी जो है वो बावरिज के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता था और उसको फिर यूज़ कर लेते थे। अब बावरिज जो है टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जो बावरिज है वो गार्बेज फेंकने के लिए, गार्बेज का ढेर लगाने के लिए यूज़ की जाने लगी। लेकिन अब उनको फिर से शुरू करने की ज़रूरत है, फिर से उनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है।
ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी हम पानी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से कि ये जो ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा वाटर जो है प्लांट्स को दिया जाता है नैरो ट्यूबिंग के द्वारा। और ये नैरो ट्यूबिंग है वहीं पे जाके ही फिर एकदम बेस ऑफ प्लांट है, प्लांट के बेस के पास ही एकदम से खोल दी जाती हैं ताकि पानी जो एक से दूसरी जगह जाने में इरिगेशन के लिए जो बीच बीच में जाते जाते जो पानी ड्राई हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उससे बचा जा सकता है और पानी का मिसयूज़ नहीं होता। अब वाटर से रिलेटेड हमें कुछ एक गुड हैबिट्स भी अपनानी चाहिए जो कि हमेशा हमारी रूटीन में ही होनी चाहिए। जैसे ब्रशिंग के समय या और कुछ करना है हमने तो पानी जो है टैप से जो बहता रहता है उसको हमें रोकना होगा और उसके लिए हमें ब्रशिंग के टाइम टैप को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इसी तरह से जो कईयों को आदत होती है कि हाँ जी पानी फेंक फेंक के फर्श धोने हैं, तो इस आदत से भी हमें बचना है। और इसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, फ्लोर्स पे मॉपिंग कर देनी चाहिए, पोछा लगा लेना चाहिए। अब पानी अगर स्कैर्स होगा, पानी अगर कम होगा तो उसके ऊपर उसका असर पड़ता है सीधे ही प्लांट्स पे। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलता है तो उसके लिए फिर प्लांट्स अच्छे से फलते फूलते नहीं हैं और वो दिन प्रतिदिन फिर सूखते जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वाटर इज़ द लाइफ ऑफ प्लांट्स। बिना पानी के हम पौधों की कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर प्लांट्स नहीं है, नो प्लांट्स मीन्स नो फूड। अगर प्लांट्स नहीं होते हैं तो फिर हमें फूड भी प्राप्त नहीं होगा। और इसके अब फूड प्राप्त नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे और फूड भी नहीं प्राप्त होगा, ऑक्सीजन भी नहीं प्राप्त होगी और रेन भी नहीं आएगी, क्योंकि प्लांट्स ही रेनफॉल में हेल्प करती हैं। तो इस तरह बेटा आपने देखा कि अगर पानी को अगर हम नहीं बचाते हैं तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। पानी जो है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़रूरत है पानी की हर एक एस्पेक्ट में लाइफ में, जैसे बाथिंग है या ड्रिंकिंग है या कुकिंग करनी है, फार्मिंग करनी है, इंडस्ट्रीज करनी। कहने का मतलब कि हर एक एस्पेक्ट पे, हर पहलू पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पानी को सुरक्षित करना चाहिए, पानी को कंजर्व करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए हम इस सोर्स को बचा के रख सकें। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे लेसन को बड़े ध्यान से सुना होगा। इसे माइंड में भी रखना है, सिर्फ सुन के छोड़ ही नहीं देना, इसको माइंड में भी रखना है ताकि आपके क्वेश्चन आंसर में आपको हेल्प मिल सके। ओके बेटा, बाय। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।